बिजनेस में शुरुआती से चले हैं, तो मोकामा के बेरोजगारों को साथ में जो भी थे हमसे जुड़े हुए थे, मिल रहे थे, उन लोगों को साथ में हमने लेके चलने का काम किया। मोकामा में तो स्वास्थ्य की समस्या, पूरे पेयजल की व्यवस्था की समस्या, ड्रेनेज की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, इसकी समस्या। दिल्ली भी जाना पड़े, रेलवे मंत्रालय भी जाना पड़े, तो उन लोगों के लिए कुछ इस प्रकार का जरूर सरकार से मांग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बिहार नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में खलबली सी मच गई। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में कुल 18 अभ्यर्थियों ने सभापति के उम्मीदवार पर अपना नामांकन दर्ज किया, जिसमें एक अभ्यर्थी ने अपना नामांकन वापस लिया है और अभी मैदान में कुल 17 अभ्यर्थी हैं। आपको बता दें कि इस बीच हम जहां मौजूद हैं, मंगलम परिवार के संजीव कुमार जी हमारे साथ हैं, जो सभापति के मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं संजीव कुमार जी से। ये जो चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, जनता इनको कितना प्यार दे रही है और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर ये जा रहे हैं। तो संजीव जी, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। चलिए, धन्यवाद। पहले स्वराज भारत से जुटे हुए सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। संजीव जी, ये बताइए कि आप जो है चुनाव के मैदान में हैं और मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? हम मजबूत तो ये जनता बनाएगी कि कौन मजबूत है नहीं है। अभी तो हम पूरे नगर परिषद के 28 नंबर से 1 नंबर या 1 नंबर से 28 नंबर जनता के बीच में जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि अपना अध्यक्ष ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा हो सके। लेकिन ये भी तो बात आ रहा है कि आप बाहरी हैं, लोकल नहीं हैं। देखिए, ये आदमी का कहने का है, जो भी हमारे विरोधी होंगे कुछ इस प्रकार का कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि उनका जवाब जनता देने जा रही है। हाँ, और हमारे परिवार को और हमारे बारे में हर जनता को मालूम है कि उन लोगों का कैसा स्वभाव है, क्या समाज के लिए उनका सोच है, ये सब जनता को मालूम है। अब कुछ लोग हैं अगर कर रहे हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि सब जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं बाल पुराने के लिए जाता ही है। अगर हम भी कहीं गए थे, और ऐसा नहीं है कि हम मतलब मोकामा से कोई, हम तो बराबर मोकामा में ही रह रहे हैं। पूजा यानी मोकामा से आप पूरी तरह अवगत हैं? जी निश्चित। तो मोकामा के समस्याओं से भी अवगत होंगे? जी निश्चित। क्या क्या समस्याओं से अवगत हैं आप? मोकामा में तो स्वास्थ्य की समस्या, पूरे पेयजल की व्यवस्था की समस्या, ड्रेनेज की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, इसकी समस्या, इस सब जो भी समस्या, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, हर आदमी को ये जानकारी है और सब लोग बहुत कष्ट से झेल रहे हैं। हमारे कुछ मित्रों ने भी सब लोग कहा कि संजीव, तुमको आगे समाज के लिए बढ़ना चाहिए, तो हम इसमें आए और उनके समस्या को हम लोग चाहेंगे कि अगर मेरे यहाँ से कुछ हो सके उनका कल्याण, तो हम जरूर करेंगे। अब पार्टी बेसिस भी राजनीतिक से संबंध रखते हैं? हाँ, रखते हैं। ऐसा अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो विचार मिलता है। तो ये इन सामाजिक कार्यों में राजनीतिक जीवन में कब शुरुआत हुई है आपकी? ऐसे तो कहने का मतलब है कि मोकामा में ऐसा कोई नहीं है कि किसी, सबके साथ मेरा सहयोग रहा और जो भी मोकामा से जुड़े हुए रहे उनके साथ कहीं ना कहीं हम भी निकल जाते थे। अगर मैदान में आप आए हैं तो मोकामा नगर परिषद क्षेत्र घूम रहे हैं, तो क्या अतिक्रमण पर क्या कहेंगे आप? अतिक्रमण भी यहाँ बहुत ज़्यादा है और उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ कौन सा ज़मीन अतिक्रमण में पड़ा हुआ है। हाँ, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि मोकामा के बारे में बाहर ही आदमी कोई सोच नहीं सकता है, घर का बेटा ही सोच सकता है। उसके लिए एक सामंजस्य आपस में बना के और चाहेंगे कि वो अतिक्रमण मुक्त होवे और लोगों के जो मोकामा के आज रोड में जाम में जो भी समस्या है उसका एक प्रारूप बने, जिससे जाम की समस्या निजात मिल सके। हमारे कितने मंडी भाई लोग बहुत चिंता में हैं कि उनका क्या होगा। पिछले बार भी शायद इस प्रकार का किया गया था
कि उन लोगों को हटा, क्योंकि किसी को हटाना, सब लोग हमारे घर के ही हैं और उनका भी दाल रोटी उसी से चलता है। वो बेचारे बैठे हुए फुटपाथ पर भी बेच रहे हैं, तो उनकी भी समस्या, उनके बारे में बाहर का आदमी तो सोचने नहीं आएगा। हम लोग ये प्लानिंग किए हैं कि उनके लिए पहले व्यवस्था किया जाए। हाँ, इसलिए वो लोग भी डरे नहीं और उनके साथ संजीव कुमार हर समय खड़ा रहेगा। पहले व्यवस्था, उसके बाद फिर भी विस्तार। तो इसका कोई कार्य योजना है आपके पास, क्या व्यवस्था? निश्चित है। जो भी अपने अतिक्रमण ज़मीन है जो इधर हैं उन लोगों को खाली कराया जाए, फिर वहाँ बनाया जाए, मार्केट ढंग का बनाया जाए और उसके बाद फिर उन लोगों को वहाँ दुकान आवंटित करके ही भेजा जाए। यही है। लेकिन तत्कालीन अगर वो दुकान खाली करते हैं, हटाते हैं, जब तक वो मार्केट बन नहीं जाता तब तक वो कहाँ जाएंगे? नहीं, पहले तो चाहे उसके बनने में साल 2 साल लग जाए, तो साल 2 साल जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें कहीं कुछ नहीं। पहले उनकी व्यवस्था होगी तो ही फिर हटाया जाएगा। अगर इसके लिए ऊपर से भी कोई कुछ कर रहे हैं तो हम उनके पूरे सब्जी मंडी से लेके जितने भी लोग पूरे उनके साथ शरीक रहेंगे, कहेंगे पहले समस्या का निदान फिर इनको वहाँ पर किया जाए। इसलिए हम चाहेंगे कि पहले उनका व्यवस्था हो, फिर उनसे आग्रह करके भाई लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। बात अतिक्रमण की हो रही है तो आपको बता दें कि मोकामा घाट आरपीएफ के द्वारा कई लगभग सैकड़ों घरों को और दुकानदारों को एक नोटिस दिया गया कि उनका जो है दुकान, हर घर अवैध कब्जा किया हुआ है आरपीएफ का, जिसे तुरंत अवैध मुक्त किया जाए। देखिए, आरपीएफ रहें या सरकारी तंत्र के कोई भी रहें, गलत होता है। अगर लड़ने वाला बेटा मिल जाए तो फिर वो सबको वापस लाता है और जगह पर फिर बिठा देता है। पूरे मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में एक वार्ड में एक ऐसा जगह भी है जिसे नगर परिषद से कोई लाभ नहीं मिल पाता है, वो है नगर परिषद के वार्ड नंबर 28 का मुसहरी। उसके लिए क्या कीजिएगा? नहीं, सिर्फ मुसहरी भी है और वो आपका वार्ड नंबर 4 के भी हैं, उधर इंदिरा नगर, हम वहाँ भी घूमे। वहाँ क्या जो भी है समस्या है, लोग आते हैं और वहाँ पे उनको यूज करके चले जाते हैं। सरकार की योजना है कि हर लोगों को बसाना है, हर लोगों के लिए कुछ न कुछ घर रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों के साथ, उन दलित परिवारों के साथ शोषण होता है। उन लोगों का कहना है कि जो नगर परिषद का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वह जो है अपने ज़मीन पर नहीं बल्कि सीआरपीएफ के ज़मीन पर रह रहे हैं। नहीं, इसके बारे में तो हम पता लगाएंगे उनका जो हक है, क्योंकि वो तो रह रहे हैं नगर परिषद के क्षेत्र में। हो सकता है सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। जी, निश्चित। वो रेलवे का अगर ज़मीन है तो उन लोगों के बारे में भी बात करके, रेलवे का बहुत सा ऐसा भूखंड पड़ा हुआ जहाँ की रेलवे का कोई प्लानिंग नहीं है, तो हम लोग ऊपर दिल्ली भी जाना पड़े, रेलवे मंत्रालय भी जाना पड़े, तो उन लोगों के लिए कुछ इस प्रकार का जरूर सरकार से मांग करेंगे कि भाई जो ज़मीन पर लोग बसे हुए इतना साल से रह रहे हैं उनको वहाँ पे अधिकार दिया जाए रहने का। और आपका कोई रेलवे का प्लानिंग भी नहीं है, अवैध पड़ा हुआ है, अगर किन्हीं का कल्याण हो रहा है तो उसमें वो, और सरकार की नीति भी है कि सब लोगों का ख्याल रखा जाए, गरीब लोगों का। तो हमारा भी पूरा कोशिश रहेगा कि उनका हक उनको वापस मिले। संजीव जी, आप एक बिजनेसमैन हैं और मोकामा के युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़िएगा? देखिए, जब मोकामा का 2003 से हम लोग बिजनेस में शुरुआत किए हैं और जिस समय मोकामा के लोगों को, चाहे कोई भी रहें, अपना उनका धंधा बिजनेस बाहर हो, मोकामा के आदमी को कभी किन्हों ने मौका नहीं दिया। हम बिजनेस में शुरुआती से चले हैं तो मोकामा के बेरोजगारों को साथ में, जो भी थे हमसे जुड़े हुए थे, मिल रहे थे, उन लोगों को साथ में हमने लेके चलने का काम किया। आज सब लोग एक अच्छे मुकाम पे हैं, सब लोग खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा बिजनेस सब मोकामा में ही एस्टेब्लिश्ड है। हम उद्योग धंधा लगाए हुए हैं। इतना दिन से हमारे साथ कम से कम 150-200 परिवार तो ज़रूर जुटे हुए हैं, जो कि सुख दुख में उनके साथ हम खड़ा होते हैं, वो मेरे साथ खड़ा होते हैं। और भविष्य में भी कुछ प्लानिंग हम करते हैं, तो यहाँ करोड़ों रुपया का हमारा प्लांट उद्योग लगा हुआ है और भविष्य में भी और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वो भी मोकामा के ही बारे में हम सोचते हैं कि मोकामा में ही हमको लगाना होगा। और जब स्वाभाविक है कि जब मोकामा में लगाएंगे तो यहाँ के लोगों को ही साथ में हम रखेंगे।
मतलब मोकामा के लोगों को रोजगार मिलेगा। जी निश्चित। आज मंगलम कंपनी, जो मंगलम को इतना ढेर सारा जो प्यार मिल रहा है, वो सब दिन सबको साथ में लेके चला, और सबका प्यार इसलिए हम पे बरस रहा है क्योंकि ये जान रहा, ये आदमी शुरू से फर्स्ट डे से ही कि सब लोगों को, जैसे जो लोग जुड़े, चाहे जो जिस लायक थे, सबको साथ में लेके और रोज़गार देते हुए आगे बढ़े हैं। और ये विश्वास है कि आगे भी जो हमारा उद्योग आने वाला है या करने वाले हैं, उन लोगों में मोकामा की जो बेरोजगार हैं उन लोगों का साथ रहेगा, और हम हद तक कुछ न कुछ बेरोजगारी के लिए उनका प्लानिंग करते रहें। और मोकामा नगर परिषद के विकास का क्या रोड मैप है आपके पास? जी निश्चित है। अभी तो जो भी है, अभी कुछ ज़्यादा बोलना बेईमानी है। अगर जनता हमको एक मौका देती है तो फिर मोकामा को जो है स्मार्ट, वो आदमी कहेगा कि हाँ ज़रूर एक अच्छा ऐसा आदमी आया कि कुछ मोकामा के लिए कर दिया, शायद वो जो सोचे भी नहीं थे वो भी देखने को मिल जाएगा ज़मीन पर। लेकिन आपके सामने कई दावेदार हैं। अरे दावेदार हैं, सबका हक है, सब लोग लड़ रहे हैं इसमें। जो जनता जिसको मानती है, जिसको करती है, हम जनता के पास जा रहे हैं। दावेदार तो वाजिब है, मौलिक अधिकार है, सब खड़ा हो सकते हैं, सब अब जनता किस पे भरोसा करती है, हम जनता पे छोड़ दिए हैं। तो जनता कैसे आप ही पर भरोसा करेगी इन 17 कैंडिडेटों में? देखिए, सबका अपना अपना विचार है और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। जनता के भी, अब जनता मालिक है, और उनको अगर हमारे क्रियाकलाप जो भी ज़िंदगी जिए हैं, हमारे परिवार से जो भी ज़िंदगी जिए हैं, लग रहा होगा उनको कि नहीं ये आदमी सुख दुख में खड़ा हो सकता है, इतना भरोसा होगा, तो निश्चित मेरे साथ जुटेंगे। निश्चित जुटेंगे? जी निश्चित। यानी जनता पर पूरा भरोसा? पूरा भरोसा है। तो ये थे संजीव कुमार जी, जो पूरे नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव को लेकर दौरा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि नगर परिषद में एक नहीं बल्कि अनेक समस्याएं हैं, चाहे अतिक्रमण की बात हो या जल समस्या की बात हो, कई ऐसे समस्या है जिनसे लोगों को निजात दिलाना होगा, उनके लिए लड़ना होगा, चाहे उनको केंद्र में ही जाकर मांग क्यों ना करना पड़े। तो इसी तरह छोटे बड़े खबरों से अवगत रहने के लिए, नगर निकाय चुनाव से संबंधित एक एक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।